दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन बाधित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में सैकड़ों उड़ानें रद्द या देरी से चल रही हैं, जिनमें दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की गई हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पुतिन की भारत यात्रा पर खुशी जताते हुए कहा कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारत रूस संबंधों को अहम बताया और चीन अमेरिका को संदेश दिया कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करने में सक्षम है। थरूर ने इस यात्रा को संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्तराखंड के चंपावत में एक हृदय विदारक घटना में बारातियों से भरी एक कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में मां और बेटे सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई। 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को लोहाघाट उप जिला अस्पताल लाया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान बिहार के पटना से ताल्लुक रखने वाले अभय कुमार सिंह चर्चा में हैं। अभय कुमार सिंह रूसी संघ में पद संभालने वाले पहले भारतीय मूल के विधायक हैं। उन्होंने मोदी मास्को संबंधों के दूसरा रणनीतिक महत्व पर बात की। रुपये में गिरावट के बीच आरबीआई ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए रेपो रेट में कटौती करने का फैसला लिया। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ने महंगाई अनुमान को घटाया और जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान को बढ़ा दिया है। इसके अलावा गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये 16.15 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी डालेगा। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ नियुक्त किया है। यह नया पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। पीएम कार्यालय के अनुसार मुनीर की नियुक्ति 5 साल के लिए। मई में ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। हाल ही में संसद ने एक कानून पारित किया जिसके तहत मुनीर आजीवन वर्दी में रहेंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, जिसकी विपक्ष आलोचना कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने भारत पर अमेरिकी टैरिफ के दबाव को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका रूस से ईंधन खरीद सकता है तो भारत को क्यों नहीं। पुतिन ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और रूसी तेल की बिक्री को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रूसी तेल का व्यापार ठीक चल रहा है। बेंगलुरु पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी के 2 मामलों में 1.75 करोड़ रुपए का लाल चंदन जब्त किया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल चंदन लेकर वाहन शहर में प्रवेश करने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2024 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.77 लाख लोगों की मौत हुई, जो प्रतिदिन औसतन 485 मौतें हैं। यह आंकड़ा 2023 की तुलना में 2.3% अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 443 मौतें दर्ज की गईं। सरकार दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें आई आधारित मैपिंग और मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन शामिल है। इंडिगो एयरलाइन ने हाल ही में उड़ानों में हुई गड़बड़ियों के लिए यात्रियों से माफी मांगी है। पिछले 2 दिनों में लगभग 550 उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कंपनी मोका, डीजीसीए और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। इंडिगो ने यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस जांचने की सलाह दी है। इंडिगो को हाल ही में बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया का सम्मान मिला था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मोटर वाहन दुर्घटना कोष के तहत कुल 73,88,848 रुपए की धनराशि दी गई है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के कैशलेस उपचार की योजना 2025 के तहत हर दुर्घटना के मामले में पीड़ित का 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार किया जाएगा। असम सरकार ने आतंकी संगठनों जैसे जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी, अंसार अल इस्लाम प्रो AQIS और अन्य संबद्ध समूहों से जुड़े किसी भी कट्टरपंथी या जिहादी सामग्री के प्रकाशन, प्रसार व स्वामित्व पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में यह स्पष्ट किया कि यूपीएससी के इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यह टेस्ट पूरी तरह से भेदभाव, पक्षपात या पूर्वाग्रह से मुक्त है। वर्तमान में 18.82 लाख भारतीय छात्र विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या यूएई 2.53 लाख, कनाडा 4.27 लाख, अमेरिका 2.55 लाख, ऑस्ट्रेलिया 1.96 लाख और यूके 1.73 लाख में है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में दी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति ने बहिष्कार करने वाले दलों को आमंत्रित करने का फैसला किया है। समिति संवैधानिक विशेषज्ञों और बार एसोसिएशन के सदस्यों से भी परामर्श करेगी। विपक्षी दलों ने विधेयकों को कानून के मूल सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। समिति में भाजपा और उसके सहयोगियों का प्रभुत्व है। भारत और रूस ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाए रखने का संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के साथ बैठक में रक्षा सहयोग पर जोर दिया। माना जा रहा है कि 2 रूपी सलाह दी, जो पूरा S-400 मिसाइल सिस्टम की नई खेप और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने आत्मनिर्भर भारत के विजन में सहयोग करने की बात कही। संसद ने तंबाकू उत्पादों पर उच्च उत्पाद शुल्क लगाने के विधेयक को मंजूरी दी, जो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बाद लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तंबाकू किसानों को अन्य नकदी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार को तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का अधिकार मिलेगा। राज्यसभा सदस्यों ने तंबाकू के भ्रामक विज्ञापनों पर चिंता जताई। हिंदी भाषण पर आपत्ति जताने पर सीतारमण ने टीएमसी सांसद को फटकारा। केंद्र सरकार राजमार्गों पर टोल वसूली की पुरानी व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। अगले 1 साल में टोल बूथ हटाकर नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे वाहनों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और फास्टैग का उपयोग किया जाएगा। वैध फास्टैग न होने पर यूपीआई से भुगतान करने पर 1.25 गुना टोल देना होगा। सरकार वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि नया स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर आम लोगों पर नहीं लगेगा। यह केवल पान मसाला और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर लगेगा। सरकार का उद्देश्य इन उत्पादों की खपत कम करना और राजस्व को स्वास्थ्य सुरक्षा में लगाना है। पान मसाला पर उत्पादन क्षमता आधारित उपकर लगेगा, जो जीएसटी के साथ टकराव नहीं करेगा। सरकार तंबाकू किसानों को अन्य फसलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने बताया कि अहमदाबाद में जून में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अभी चल रही है। एएई विमान नियम 2025 के तहत जांच कर रहा है। 12 जून को हुए इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। शुरुआती रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन जांचकर्ता अभी भी सभी संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच 7,995 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण रक्षा डील हुई है। इस समझौते के तहत अमेरिका भारतीय नौसेना के 24 MH-60 सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और संचालन में मदद करेगा। यह समझौता 2025 से 2030 तक लागू रहेगा, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी और हेलीकॉप्टरों की सर्विसिंग अब भारत में ही हो सकेगी। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में तूफानी तेजी देखी जा रही थी। सुबह 11.3 बजे के आसपास चांदी में 4,000 रुपए से ज्यादा का उछाल है। हालांकि सोने में अभी हल्की तेजी है। इस समय सोने में लगभग 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी है। बिहार की 53 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए 155 करोड़ रुपए की लागत से 973 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इससे जेलों की निगरानी प्रणाली सुदृढ़ होगी और सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह फैसला जेलों में मोबाइल और बाहरी खाने की शिकायतों के बाद लिया गया है। पंजाब में आज किसानों ने 19 जगहों पर रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान फसलों के उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं और कुछ रद्द भी हुई हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी धर्म में लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य नहीं है। अदालत ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने निशाना साधा है। तिवारी ने कहा कि तेजस्वी ने मैदान छोड़ दिया है और उनमें विपक्ष की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। एनआईए इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया रोकने का प्रयास किया होता तो केंद्र सरकार यहां विधानसभा चुनाव होने देने के बजाय सीधे राष्ट्रपति शासन लागू करवा देती। उनकी सरकार गृह मंत्री अमित शाह की चालाकी में नहीं फंसी। इजरायली सेना ने बताया है कि उसने रफाह इलाके में जमीन के नीचे बनी सुरंगों में मौजूद करीब 40 हमास लड़ाकों को मार डाला है। यह इलाका भी अब इजराइल के नियंत्रण में है। इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों ने बताया है कि गाजा में विभिन्न स्थानों पर बनी सुरंगों में करीब 200 लड़ाके फंसे हुए थे। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे तापमान में गिरावट आई है। ठंडी हवाओं के चलते तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और मौसम विभाग के अनुसार अभी और गिरावट की संभावना है। सुबह के समय धुंध और कोहरा भी छा सकता है। कानपुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में दिसंबर के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट जारी है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की आशंका जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि हवा उत्तर पश्चिम दिशा से चलेगी। शनिवार से तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है।